प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, तब से देश के युवाओं में राजनीति की ओर रुझान बढ़ गया है। हमारे देश की परंपरा रही है कि कोई भी बगैर जाति, लिंग, धर्म, रंग के भेदभाव किए यह राजनीति कर सकता है, नेता बन सकता है। फिर भी यदि आप आकर्षक हैं, आपकी ऊंचाई 6 फीट से अधिक है, आप स्नातक हैं और आप कहीं विदेश से पढ़ के आए हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको सोशल मीडिया का ज्ञान है, तो आप अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व में शुमार हो सकते हैं। आपको राष्ट्रीय राजनीति करने है तो आपको राजभाषा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, और आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस जगह से हैं, और आपकी मातृभाषा क्या है, उसका भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जब आप ये समझ लें कि आपको नेतागिरी करनी है, तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए और अपने आप को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तैयार कीजिए। मानसिक रूप से कि आप जब राजनीति में कदम रखें तो फिर कदम पीछे ना हटाएं। शारीरिक कि आप कितना श्रम कर सकते हैं, और आर्थिक कि आप कितना धन राजनीति पे खर्च कर सकते हैं। आपकी राजनीति में आपके परिवार वालों का कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। आपके कर्म में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। यदि परिवार वाले आपके कर्म, आपकी राजनीति में दखल देंगे तो आप सफल नेता नहीं बन पाएंगे। शुरुआत में मेरा सुझाव है कि यदि आप किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, आपका कोई राजनीतिक गुरु नहीं है, कोई आपका राजनीतिक गॉडफादर नहीं है, तब आप कोई राजनीतिक दल ज्वाइन ना करें। राजनीतिक दल ज्वाइन करने से शुरुआत में आपको वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। आपको वहां दड़ी फट्टी बिछाने का काम मिलेगा, आपको टेबल अरेंज करने का काम मिलेगा। बड़े नेताओं की जो रैली होती है उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि देखो, भीड़ को मैनेज करो, भीड़ को लाओ और कुछ फंड की भी व्यवस्था करो। सुझाव है कि आप अपना एक राजनीतिक मंच बनाएं, किसी स्वयंसेवी संस्था से जुड़े, या कोई इस तरह का जो प्लेटफॉर्म कुछ लोगों ने यूज किया है पहले, उस पे खड़े हों, लेकिन उस प्लेटफॉर्म की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। आप उस प्लेटफॉर्म पे लोगों को जोड़ें। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, ईद पे अपने घर से निकले और क्षेत्र में जाके जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठाएं। आप अपना एक घर पे टाइम निश्चित करें कि सुबह या शाम आप इस समय मिलेंगे, और हफ्ते में, महीने में या 15 दिन में आप किस दिन भ्रमण पे जाएंगे। आप पहले से समाचार पत्र में छोटा सा समाचार निकालें कि आज आप उस जगह पर रहेंगे। आपको यदि आप निगम पार्षद बनना चाहते हैं तो निगम पार्षद का, विधायक बनना चाहते हैं तो विधायक का, और सांसद बनना चाहते हैं तो सांसद का नक्शा पहले अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा। वास्तविकता में सांसद बनने से पहले आपको सपनों में सांसद बनना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र का एक विकास का मॉड्यूल अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये विकास का मॉड्यूल आपका वर्तमान सांसद के मॉड्यूल से अच्छा होना चाहिए। जब भी आप लोगों के बीच में जाएं, उनकी बातें सुने। उनकी बातें सुनते समय उनका अधिक से अधिक उनको भरोसा दिलाएं कि ये कार्य मैं करूंगा, और जिस बात को जब हाँ कह दे तो वो फिर कार्य करना आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। उस सर्विस की डिलीवरी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहाँ पर समस्याएं अलग अलग होंगी। यदि आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पर किसान की समस्या होगी कि उसका गन्ना बिक गया है, उसका भुगतान नहीं आया, उसका गेहूं कट गया है, कोई खरीदार नहीं है, धान खेत में पड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं आया, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का अंत्योदय कार्ड नहीं बना है, पेट्रोल पंप अपनी मनमानी कर रहा है, तो किसी का पब्लिक स्कूल में डोनेशन मांगा जा रहा है, उसके बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है। यदि आप शहर में जाएंगे तो वहाँ दूसरी तरह की समस्याएं होंगी कि सांसद निधि से विकास हुआ है, लेकिन ये विकास ठीक नहीं है। आप लोगों को बताएं कि यदि मैं सांसद होता तो मैं कम खर्चे में अधिक विकास करता। इस तरह घूम घूम कर आपको अपने सपने में जो नेता बने हैं उसको वास्तविकता देने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा।
आप अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपके साथ अंत तक खड़े रहें। यदि आपने ऐसा कोई व्यक्ति जोड़ा जो अति महत्वाकांक्षी है, वो संसाधन वाला भी है और उसके जातीय समीकरण आपसे अधिक अच्छे हैं, तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वो समय और पैसा आपका बर्बाद कराएगा और अंत में आपको धक्का देके वो नेता खुद बन जाएगा। आप नेतागिरी की उस कहावत से परिचित हमेशा रहिए कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अवसरों के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप जिस कार्यकर्ता को ये कहें कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, यदि काम नहीं भी होता है तो भी उसको बोलो कि मैंने प्रयास किया, आपका कार्य नहीं हुआ, मैं इसको फिर बाद में करूंगा। क्योंकि एक नाराज व्यक्ति एक खुश व्यक्ति से अधिक नुकसान कर सकता है। आपको हमेशा दो चीज़ों में चुनाव करना है। एक तो वह व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, एक वह व्यक्ति है कि अपराध सहन कर रहा है। मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति अपराध सहन कर रहा है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको दुख दर्द में लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी वह लोग आपको नेता मानेंगे। उस क्षेत्र के जातीय समीकरण कैसे तोड़ेंगे, आप वर्तमान जो वहाँ का प्रतिनिधि है उसको कैसे हराएंगे, इसको बार बार आपको सलाह लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो मुख्य चीज़ें जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी जो इस चीज़ों में महारत हासिल किए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो राजनीति में सलाह दे रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं, उनसे भी आपको सलाह लेनी पड़ेगी। हमेशा आप ध्यान रहे कि जब भी आप जिले में या उस प्रदेश में मेन स्ट्रीम में आएंगे, आपकी एक एक बात को स्कैन किया जाएगा, आपका चाल चरित्र चेहरा को बार बार देखा जाएगा। यदि आप में कोई खोट नहीं भी होगा तो भी वहाँ खोट निकालने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत में आप कम बोलें और अपने काम पर अधिक ध्यान दें, वो मुझे लगता है कि आप नेतागिरी में सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। मित्रों, ये कड़ी हमारी चलती रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपके विचारों की प्रतीक्षा है। फिर हम नई बात नए सिरे से करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।